चेंज तो हर वक्त ही होना चाहिए, लेकिन दीदी का चेंज क्या कौन आएगा? टीएमसी भी करप्टेड है, जो सेंट्रल का पार्टी है वो भी करप्टेड है, तो इसीलिए इधर सब कुछ करप्टेड ही है। मुझे लगता है कि मोदी अमित शाह जो ओवर कॉन्फिडेंटली जो कैंपेनिंग में करते हैं वो थोड़ा बैकलेस किया है वेस्ट बंगाल में। एक राज खत्म होने से दूसरा राज आने का टाइम में, बीच टाइम में तो वायलेंस होगा ही होगा। आगे आगे देखिए, अगर ये सरकार आ गया तो और भी कितना नुकसान करेगा। कुछ तो चेंज हो, कुछ तो चेंज हो, कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है। अभी जो चेंजेस के लिए हम सोच रहे हैं वो चेंजेस आए तो अच्छा है। दीदी ठीक है कि नहीं ठीक है, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। चेंज होगा तो पता चलेगा ना, अच्छी है बुरी है। चेंज नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। कोलकाता में अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बारिश जो है अभी अभी हुई है, तो ऐसे में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जाहिर सी बात है लोग अपने घर से बाहर ज़रूर निकले होंगे। कोई चाय पीने निकला होगा, तो कोई पकौड़े खाने निकला होगा, तो कोई और स्ट्रीट फूड खाने निकला होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बाहर निकल जाऊँ और लोगों से चुनाव के बारे में ज़रा थोड़ी बातचीत कर लूँ, कोलकाता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लूँ। तो मैं मौजूद हूँ टॉलीगंज की किसी जगह पर, जहाँ पर मुझे तमाम लोग जो है बंगाल की, कोलकाता की जनता दिखाई दे रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चुनाव का माहौल जो है कोलकाता में और बंगाल में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि 4 तारीख कुछ चंद ही घंटों की दूरी पर है, तो ऐसे में जनता जो है क्या सोच रही है, आइए जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। यहीं से हैं आप? हाँ। तो जॉब यहीं पे कर रहे हैं कि बाहर? बाहर क्यों जाना पड़ा? यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? मतलब उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, कोलकाता डेवलप्ड है कि नहीं है? उतना तो अभी आई थिंक डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड हो रहा है। हाँ। क्या वजह है इस डिग्रेडेशन की? क्यों? आई थिंक हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। देयर वाज अ स्कोप कि हम लोग मेंटेन कर पाए कि डेवलपमेंट हो, बट फॉर द पॉलिटिकल सिनेरियोज जो पार्टीज रही होगी पहले, they did not promote अच्छी डेवलपमेंट एंड ऑल्सो आई थिंक ऑल्सो अ बिग फैक्टर इसके सेंट्रल एंड स्टेट का मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेस्ट बंगाल में जो पार्टी था दैट वाज एन ऑपोजिशन फॉर दिस फ्रॉम द सेंट्रल पार्टी। सो वो कोहेरेंस नहीं बन पाई कि फंडिंग टाइम ऑफ बैक वो नहीं बन पाया, तो आई थिंक कैलकाटा लैग्ड फ्रॉम दैट। यूथ की मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत लोगों से मिली, सो दे आर मूविंग आउटसाइड ऑफ देयर स्टेट। कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है, तो क्यों? मतलब अगर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोलकाता में होगी तो क्या ये यूथ वापस आएगा? आई थिंक सो। मतलब अगर इवन व्हाट आई एम पेड ओवर देयर इवन अ 0.75 टाइम्स इफ आई एम पेड हियर आई विल कम बैक। सो वो भी अच्छा वैसा भी नहीं, मगर अगर मुझे उधर 10 रुपये मिलेगा, इधर 7.5 रुपीज़ भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स द स्टेट राइट नाउ इन कलकत्ता। सो आई थिंक दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ गुड यूथ हु go to other cities to work. दादा क्या नाम है? अमित राय। आप यहीं से हैं? या कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सिंस इंसेप्शन। तो क्या बदला कलकत्ता में? डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ तो है, हुआ है, बहुत हुआ। बहुत हुआ। इलेक्शंस अभी कंप्लीट हुए हैं, वोटिंग कंप्लीट हुई है, तो क्या लगता है दीदी ठीक है कि अब की बार चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज तो हर वक्त ही होना चाहिए, लेकिन दीदी का चेंज क्या कौन आएगा? बीजेपी की बात? नहीं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी ठीक नई पार्टी है क्या? नई पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी का कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर। क्यों है? लोग कहते हैं कि सेंट्रल में जो पार्टी है अगर वो स्टेट में भी रहती है तो काम थोड़ा अच्छा होता है। कहाँ होता है? अब बता सकते हैं? दिल्ली, मुंबई? नहीं, कहाँ पर? नहीं, यू वोंट गेट एनीथिंग इन दैट स्टेट। अच्छा, तो कोलकाता में ये चीज़ें हैं, मतलब डेवलपमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ, है तो। तो चेंज होगा कि नहीं होगा? या चेंज होना चाहिए लेकिन पार्टी नहीं है? नहीं, चेंज तो एवरीथिंग वांट्स टू बी अ चेंज फ्रॉम दिस pattern to that pattern, but what is the alternative? No alternative is there. लोग भाजपा को alternative मान रहे हैं। No, Bajpa is not the alternative. They should be rejected first. They should be rejected. Absolutely. Why, sir? Why not? They are in the central right from 2014. What they have done?
लोग कहते हैं हमने इकोनॉमी को जो है चौथी सबसे बड़ी Is it अर्थव्यवस्था economy? Is it growing economy? Everybody says like that. But that doesn't mean the economy is growing like it. Nothing. It is jumla. फ्रीबीज की भी एक पार्टीज ने बहुत चलाई है पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी हो, फ्रीबीज योजनाएं जो होती हैं, हाँ, योजना तो होता ही है, जो योजना तो होता ही है, लेकिन इधर जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया है. या एब्सोल्युटली नोटबंदी, हाँ, डिमोनेटाइजेशन, GST and everything. They have done a lot of this thing. तो बंगाल में बीजेपी नहीं चाहिए. No. At least I don't want. दादा क्या नाम है आपका? अरूप घोष. आप यहीं से हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? आई एम रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई. रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं. तो कोलकाता में जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है? जॉब अपॉर्चुनिटी एकदम नहीं है. कोई इंडस्ट्री नहीं है, जॉब कहाँ से मिलेगा? सब एजुकेटेड पर्सन भागता है स्टेट का बाहर. ये एजुकेशन आप कह रहे हैं. डॉटर इज स्टेइंग एट बेंगलोर फॉर जॉब. तो दादा ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे डेवलप होगी, क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इसका? Unless and unless there are some new industry, new generation will not get chance of employment. इंडस्ट्रीज आनी चाहिए. Last 20 years में वेस्ट बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है. और मैंने तो सुना है जो थी वो भी गई, ये सच बात है कि नहीं? इधर सब भाता का राज में पॉलिटिक्स चल रहा है, सब भाता दे रहा है. तो दादा अब की इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. कोलकाता के लिए कहते हैं कि 12% ऑफ जीडीपी हुआ करता था एक टाइम पे, अभी वो हाँ, चीज़ नहीं है. क्यों नहीं. दादा? क्यों नहीं? ड्यू टू फेलियर ऑफ इकोनॉमी. देयर इज नो ग्रोथ इन इकोनॉमी. दैट्स व्हाई जीडीपी इज गेटिंग डाउन. तो दादा कोलकाता का फ्यूचर क्या है, बंगाल का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? इधर एजुकेशन सिस्टम, इंडस्ट्री, ये सब अपलिफ्टमेंट ज़रूरत है. पहले जो होता था, लेकिन ये 20 ईयर्स से एकदम स्टॉप हो गया. दैट्स व्हाई इट इज़ गेटिंग डाउन. नो डेवलपमेंट इज हियर. तो दादा अब की बार इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको लगता है चेंज होना चाहिए? चेंज होगा ही होगा. होगा ही होगा. ज़रूरत है. एवरी 5 ईयर्स चेंज इज रिक्वायर्ड. अच्छा, नो पॉलिटिकल पार्टी इज इंडिस्पेंसिबल हियर. पर बंगाल में देखा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो सालों तक रहती है. CPIM 34 साल रही, ये ममता बनर्जी. हाँ, उसका बाद ममता बनर्जी आए. ममता बनर्जी का राज अभी ख़त्म होने वाला है, दूसरा किसी को आने होगा. वो तो एकदम बीजेपी आने वाला है, और कोई तो मैसिव बड़ा पार्टी नहीं है. कांग्रेस इज वॉकिंग डाउन. कांग्रेस का कोई यही नहीं है, इस तो मैदान में ही नहीं है. मैदान में ही नहीं है. तो अल्टरनेटिव मीन्स बीजेपी, आइदर बीजेपी और तृणमूल इन वेस्ट बंगाल. तो आई थिंक तृणमूल विल नॉट सर्वाइव दिस ईयर. कांटे की टक्कर है ऐसा लोग कह रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं या नहीं हैं? मेरे ख्याल में तो चांसेस है ही है. यहाँ पे वायलेंस बहुत होता है बंगाल में इलेक्शंस के टाइम पे, ये खबरें हम लोग सुनते हैं, तो ये सच है कि नहीं है? हाँ, सच तो है ही है, लेकिन इस साल कोई वायलेंस का इंसिडेंट नहीं है. लेकिन अभी 4 तारीख बाकी. थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. क्योंकि लास्ट ईयर का मैं डेटा पढ़ रही थी, कुछ 65 से 70 लोग जो हैं सिर्फ इलेक्शन वायलेंस में मरे थे. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि CRPF चली जाएगी, इलेक्शन कमीशन चला जाएगा, तो वायलेंस होगा. क्या लगता है होने कि का चांस है तो जरूर है. तो ऐसे में क्या? लेकिन एक राज खत्म होने से दूसरा राज आने का टाइम में, बीच टाइम में तो वायलेंस होगा ही होगा. होगा ही होगा. तो ये वायलेंस क्या बीजेपी कंट्रोल कर पाएगी? आप लोगों की, देखा आम जाए जनता की सुरक्षा हमारी देखा जाए क्या आम जनता को क्या सुरक्षा दे सके. दे पाएगी, आपको लग रहा है, या नहीं दे पाएगी? लगता है दे पाएगी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांजन भट्ट चौधरी है. यहीं से हैं आप? हाँ, यही से जादवपुर लोकसभा से वोट दिया. जादवपुर. हाँ. तो यहीं रहते हैं कि बाहर काम? नहीं, यही रहता हूँ मैं. कॉलेज में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, ऑनर्स 3rd ईयर दिया है. हाँ. तो फिर आपको भी कभी तो माइक पकड़ना होगा. हाँ, माइक पकड़ना होगा. पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं? पॉलिटिक्स में हाँ, खबर तो रखता हूँ. पॉलिटिक्स, न्यूज़, करंट अफेयर्स. हाँ. तो क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है? परिवर्तन का तो हवा पूरा है. परिवर्तन का हवा है. हाँ. ममता बनर्जी की सरकार कैसी है? सरकार, मुझे तो पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि
अभी चेंज होना चाहिए। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इस बार चुनाव में बहुत ही मतलब ज़ोरदार है, तो लग तो रहा है कि चेंज होगा। मतलब मुझे लगता है कि पहले 5 साल पहला टर्म ममता बनर्जी ने सही काम किया था, लेकिन फिर जो बहुत सारे फैक्टर्स है, करप्शन, फिर ये जो भाटा, सिर्फ अभी नौकरी इंडस्ट्री लाने की बहुत ज़रूरत है वेस्ट बंगाल में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या सच में नहीं है कोलकाता में? देखिए, ये मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सेक्टर में तो आई गेस है, पर ओवरऑल अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सच बोलने में दूसरे स्टेट्स के तुलना में वेस्ट बंगाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है। मतलब यहाँ ज़्यादातर सभी को बाहर के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। कोलकाता का मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो 1947 में जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, तो कोलकाता वाज लाइक 12% ऑफ द जीडीपी ऑफ द होल Now इंडिया। it's only 4 or 5 point something, I guess, percent. शिफ्ट हुआ। देखिए, इसके पहले 34 ईयर्स लेफ्ट रूल था यहाँ सीपीएम। तो सीपीएम सरकार में सिंगूर जो लैंड आंदोलन हुआ था, टाटा मोटर्स फैक्ट्री, टाटा नैनो फैक्ट्री, उसके पहले ही मतलब इंडस्ट्री का जो है ना, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि इतने सालों तक लेफ्ट सरकार ने बहुत ही मतलब एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया था। तो इसके बाद तो 2011 में जो सरकार परिवर्तन हुआ, उसके बाद में भी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में वैसे हम देखते हैं जैसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट यहाँ किया जाता है, लेकिन बाद में सभी इंडस्ट्री दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो सिर्फ ऑन पेपर ही रह जाता है। तो इसलिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल का बहुत ही कम हो गया है। मेरे विचार में तो यही कारण है। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन होने से ही पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन करना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है क्या? हाँ, आपने तो ग्राउंड इंटरव्यूज़ किया है, तो ज़्यादा मतलब अधिकतर लोग ही अभी परिवर्तन ही मांग रहे हैं, मुझे तो जैसा लगता है। ये मेरा सेकेंड टाइम वोट है। मैंने 2024 लोकसभा में वोट डाला था, तो विधानसभा में तो मुझे हमने लोकसभा में भी एक्सपेक्ट किया था बीजेपी आएगी, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे, पूरा देश कह रहा था कि भाजपा पर नहीं आ पाई। क्या लगता है अब की बार भी ऐसा कुछ होगा कि अब की बार ये चीज़ें बदलेंगी? मुझे लगता है कि मोदी अमित शाह जो ओवर कॉन्फिडेंटली जो कैंपेनिंग में करते हैं, वो थोड़ा बैकलेस किया है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पोलराइजेशन की जो राजनीति है, वो मतलब नॉर्थ इंडियन या दूसरे राज्यों की तुलना में वेस्ट बंगाल में आई गेस इट डजेंट वर्क वेल पोलराइजेशन। लेकिन इस बार जो चुनाव के मुद्दे थे बीजेपी के, वो जॉब लाना, महिलाओं को जो स्कीम है वो 1500 देती है, तो ममता ने करा 3000, तो आई गेस ये काम कर सकता है। फ्रीबीज की जो है ये कल्चर ये पार्टी चलाती है, क्या लगता है ये सही है फ्रीबीज का कल्चर चलाना या नहीं है? फ्रीबीज तो एक्चुअली इकोनॉमी के लिए, देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, पर क्योंकि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, तो फ्रीबीज बंद भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बीजेपी सरकार यहाँ बन जाती है, तो फ्रीबीज अगर बंद कर दिया तो वो मेरे ओपिनियन में वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत हमारे देश में तो रूरल मतलब ग्राम बांग्ला के बहुत महिलाएं, बच्चे इस फ्रीबीज के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसा ही मेरा कहना है। बंगाल में 2021 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वायलेंस बहुत रिपोर्ट किया गया था। 1500 से ज़्यादा घटनाएं हुई पोस्ट पोल प्री पोल वायलेंस में, 65 से 70 लोग मारे गए। बट अब की बार नहीं है ये चीज़ें। तो क्या लगता है कि ये 4 तारीख को कुछ ऐसा होगा? अगर बीजेपी आती है तो क्या टीएमसी वायलेंस करेगी या फिर चीज़ें नॉर्मल रहेंगी? क्योंकि अब की बार इतनी फोर्स है, क्या लग रहा है? देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस तो इस बार दूसरे बार के तुलना में कम ही होगा, ये आप लिख दीजिए, क्योंकि इस बार बीजेपी, ये एक चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ एज अ यंग स्टूडेंट भी, कि बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई, इनको बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है, जोर ज़बरदस्ती से। लेकिन इस बार अगर आप देखिए तो पोस्ट पोल वायलेंस मुझे लग रहा है कि पोस्ट पोल होगा, लेकिन अमित शाह ने फिर दावा किया है कि सेंट्रल फोर्सेस विल रिमेन इन बंगाल फॉर 60 डेज। तो मुझे लगता है कुछ पोस्ट पोल वायलेंस तो होगा। अगर ये सेंट्रल फोर्स चली जाएगी तो कौन सिक्योर करेगा आम जनता को? अब तो पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर ही है। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस तो अगर रूलिंग पार्टी रह जाती है, अगर टीएमसी फिर से जीत जाती है, तो रूलिंग पार्टी के ही फेवर में यहाँ की स्टेट पुलिस रहती है, तब उसके ऊपर आरोप लगेगा। अब देखना है लिखी कंट्रोल क्या कैसे दे पाएगी। अगर नहीं आती है तो भी क्या लगता है कि भाजपा सिक्योर करेगी कि ये वायलेंस वाली चीज़ अब की बार ना हो? नहीं, आपकी बात तो लग रहा है कि वायलेंस कंट्रोल ऑलरेडी इट हैज़ बीन पुट अंडर कंट्रोल। दूसरे बार की तुलना इस बार बहुत ही शांतिपूर्वक निर्वाचन हुआ है। अब हमारी मुख्यमंत्री बोल रही है कि पूरी मतलब मिसयूज़ हो रहा है सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट टू बी ऑनेस्ट, आप जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाए, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल एजेंसी को रूलिंग पार्टी जो सेंटर में रहता है ना, वो पूरा थोड़े ना थोड़ा मिसयूज़ करता ही है, मतलब अपने कंट्रोल में रहता ही है।
तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो इस बार मुझे लगता है इस बार वायलेंस दूसरे ईयर के तुलना में कम ही होगा। या आई गेस कम ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौभाग्य देव। तो आप यहीं से हैं? हाँ, मैंने मेरा घर नॉर्थ बंगाल पे और स्टडी हम है अच्छा, बंगाल से ही हैं लेकिन आप बंगाल से हूँ। कैसा है बंगाल? बंगाल तो पूरा करप्टेड है अभी। टीएमसी भी करप्टेड है, जो सेंट्रल का पार्टी है वो भी करप्टेड है, तो इसीलिए इधर सब कुछ करप्टेड ही है, कुछ विकास तो है नहीं। हम जादवपुर का स्टूडेंट है, अंदर जो अच्छा चीज़ होता है बाहर हम लोग को जॉब नहीं मिलता है, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर बाहर का कोई ना कोई स्टेट में चले जाते हैं, तो इधर का हाल एकदम ही ख़राब है। एकदम खराब है। एग्रीकल्चर के साइड पे बिजनेस में कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं स्टेट करप्ट है, स्टेट का गवर्नमेंट करप्ट, सेंट्रल का। हाँ, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम लोग इंडिजोट या लेफ्ट अलायंस का कुछ ला सकते हैं तो बेटर हो सकता है, क्योंकि हम लोग केरला देखे हैं कि केरला में कितना वो डेवलप हुआ है अदर देन अदर स्टेट्स। तो मेरे को लगता है कि बेटर होगा हम लोग अगर दूसरा पार्टी को चांस दे इस बार। क्या लगता है अभी इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, वोटिंग कंप्लीट हुई है, 4 तारीख को क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना तो चाहिए, मतलब अभी सबको जो बोल रहे हैं होना, तो अगर इस बार तो बोल रहे हैं कि हो सकता है, बट इधर का टीएमसी का भी पावर बहुत ज़्यादा है। टक्कर बहुत कांटे की। हाँ, बहुत टक्कर काट। आप लोग यूथ हैं, हाँ। तो हम यूथ बंगाल का फ्यूचर क्या देखता है? अभी तो फ्यूचर पूरा डार्क है, क्योंकि इधर टीएमसी है, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रेप विक्टिम घूम जाता है इधर उधर, फिर एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, लैंड कुछ नहीं लग रहा है कुछ। इधर हम लोग का जो उधर टी एस्टेट्स है, उधर जो वर्कर्स है उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, वो लोग सुसाइड करता है, तो कुछ भी नहीं है मेरे को लगता है अभी। मैं डेटा पढ़ रही थी, वायलेंस बहुत होता है टीएमसी, मतलब प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस। इस बार तो थोड़ा कम हुआ है पोस्ट पोल प्री पोल में, बट वायलेंस तो उधर होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कलकत्ता की न्यूज़ देख सकते हैं। बाहर का जो इतना स्टेट्स है, नॉर्थ बंगाल में है या एक्सट्रीम साउथ में, नहीं नॉर्थ बंगाल मतलब दार्जिलिंग की साइड में, उधर इतना जो वायलेंस होता है मीडिया कवर भी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा होता है उधर, फ्लड ज़्यादा होता है उधर, सब कुछ ज़्यादा होता है, बट सब कोई सोचता है वेस्ट बंगाल इज़ ओनली इन कोलकाता, तो कोलकाता सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है। तो आपको वही लग रहा है कि मतलब आप जो इंटरव्यू ले रहे हो कोलकाता में ले रहे हो, अगर आप मार्जिनल कम्युनिटी देखना चाहते हो तो आपको नॉर्थ बंगाल जाना होगा। उधर अगर आप लोगोगे ना, उसका पूरा आइडियोलॉजी पूरा अलग है, उन लोगों का पूरा नीड अलग है जो इधर नहीं है उधर, और मतलब टफ है लाइफ। तो ये टफ लाइफ क्या गवर्नमेंट ने कभी इजी करने का ट्राई नहीं किया? कभी नहीं किया, क्योंकि उधर इतना फ्लड होता है, इतना कुछ होता है, कभी मतलब नॉर्थ बंगाल इज़ लाइक अ टूरिस्ट प्लेस फॉर कलकत्ता पीपल और द मिनिस्टर्स और समथिंग। इधर गर्मी है, उधर जाएंगे मतलब टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज़ करता है, एज अ टूरिज्म नहीं यूज़ करता है, एज अ स्पॉट फॉर घूमना, ये होता है। तो क्या लगता है अब की बार जो बंगाल में ये जो आप बात कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन की, इससे क्या बंगाल डेवलप होगा, जो वायलेंस है ये कम होगा? नहीं, लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर हम यूपी देखें, अगर जो जहाँ पर बीजेपी ओन जो स्टेट्स है उधर तो वायलेंस कम नहीं हुआ, ज़्यादा हो रहा है। उधर एक वो हो जाता है, रिलीजियन राइट हो जाता है, तो ये एक तो दिक्कत हो सकता है, ये लगता है। अभी देख मतलब श्योरिटी कुछ नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम दीप है। आप यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं से। तो लाइक स्टूडेंट हैं या वर्किंग है? अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्किंग हूँ। काम है बंगाल में? काम को लेके तो हाँ, फिलहाल तो मतलब हाँ थोड़ा काम का कमी है, लेकिन डेवलपमेंट्स भी स्लोली एंड स्टेडीली कोशिश कर रहा है। अभी जो करंट टीएमसी का सरकार है वो भी कोशिश कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और अच्छी तरीके से हो। हाँ, ऑब्वियसली कि मतलब पुराने सरकार होने के नाते मतलब काम को लेकर उतना मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सबके मन में ही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हाँ स्लोली एंड स्टेडली डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है अभी वोटिंग हुई है, 4 तारीख को रिजल्ट्स है, तो 2 चीज़ें चल रही है, सत्ता परिवर्तन और जो ममता दीदी है उनका खेला। क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, खेला होगा। दीदी ही आएगा, बिल्कुल दीदी ही आएगा, क्योंकि बंगाल में कभी धर्म की राजनीति नहीं चलती है। ठीक है, बंगाल में जो इतने दिन से जो चल रहा है, ठीक है, जो बाहर के लोग मतलब पूरे मंत्री मतलब जितने मतलब प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्र मंत्री अमित शाह, मोदी जी, सब यूपी के मुख्यमंत्री सब आ गया है एक लेडी को हराने के लिए, ममता बनर्जी। ठीक है, तो उतना आसान नहीं है टक्कर। ठीक है, और बंगाल में तो कभी भी धर्म की राजनीति पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगी, तो खेला होगा।
बीजेपी बार बार कह रही है कि वो आएगी तो और ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगी। इस बार चुनावी मुद्दे बीजेपी ने ऐसे ढूंढे हैं, महिला सुरक्षा के, वो कहती है कि बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, जॉब्स नहीं है। क्या ये बातें सच हैं, या बंगाल की जनता कैसे देखती है इन चुनावी मुद्दों को, इन दावों को? फ़िलहाल तो इतना मतलब हर एक चीज़ें, खाने की चीज़ें, सब कुछ चीज़ें के प्राइस ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है। ऊपर से देखिए गैस का दाम, ये नॉर्मल हम लोग साधारण नागरिक जो है, ठीक है, गैस के ये अनअवेलेबिलिटी की वजह से कितना भुगतान भरना पड़ा है। 1000 रुपया गैस बढ़ गया है, ठीक है। नॉर्मल दुकानदारों को कितना फेस करना पड़ा है, कुछ दिनों के बाद हम लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो वोट ख़त्म हुआ और उसके बाद ये आ गया, ठीक है। अभी तक रिजल्ट भी नहीं निकला, तो आगे देखिए अगर ये सरकार आ गया तो और भी कितना नुकसान करेगा। बीजेपी ने एक आरोप और लगाया कि बंगाल में अराजकता होती है, ये जो गवर्नमेंट है ये वायलेंस करवाती है, ऐसी चीज़ें कही गई। ये सच है? वायलेंस कैसा टाइप का वायलेंस? अराजकता, पोस्ट पोल वायलेंस, प्री पोल वायलेंस। वायलेंस तो कम्युनल वायलेंस वही लोग करते हैं, धर्म की राजनीति वही लोग करते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम डिविएशन वही लोग करते हैं। हम खुद हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग धर्म की राजनीति के ऊपर ज़्यादा ये करते हैं। हम खुद हिंदू हैं, श्री राम का भक्त हम भी हैं, ठीक है, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं मानते कि हम लोग यहाँ पे भेदभाव नहीं करते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब एक है हम लोगों के लिए। हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके सब कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं, सब मतलब सब लोग एक साथ मिल बांट के रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों का जो मेन प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा के ऊपर वो लोग कभी भी बंगाल में तो अपना कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बंगाल की जनता उनको वोट नहीं देगी, ठीक है, मेजॉरिटी पीपल नहीं देगी, तो बंगाल अभी भी दीदी का है। अब की बार 200 पार फॉर टीएमसी। ये चल रहा है क्या यहाँ पे 200 पार? नहीं है, हम अभी मुझे ये लगता है। एग्जिट पोल्स में देख रही थी तो एग्जिट पोल्स तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए, एग्जिट पोल्स तो अभी तक सच नहीं हुआ है। एग्जिट पोल्स इसके पहले भी लाइक आप देखे होंगे 2021, 2024 में एग्जिट पोल्स कभी वो मिले ही नहीं। उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ वो आम जनता को सबको पता है, ठीक है। तो बोल रहा हूँ कि जस्ट काम डाउन एंड टेक अ डीप ब्रीथ एंड मंडे को देखा जाएगा क्या होगा। क्या नाम है आपकी? मैं श्रेया। क्या वर्किंग है? यस, आई एम वर्किंग। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं है कोलकाता में? पे स्केल कैसा है? नॉट सो गुड, बिकॉज यहाँ पे तो पता ही है जैसा है हाल अभी। इट्स नॉट लाइक सरकारी का तो छोड़ ही दीजिए, जितना भी कोशिश कर लो होने नहीं वाला। और जो है जो आपका लाइक प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग काम कर रहे हैं, पर इट्स नॉट दैट सेटिस्फाइंग। वुमेन सेफ्टी कैसी है? वुमेन सेफ्टी है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे जादवपुर के इलाका है, तो यहाँ पे अभी तक तो कोई वैसा कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ, पर या द थिंग इज़ कि एट दैट टाइम मैंने इन दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो गया है, वो चीज़ अभी वो तो ठीक नहीं है। वो तो दिखना पड़ेगा सबको ही को। क्या लगता है आपकी बार सत्ता परिवर्तन होगा या ममता दीदी ठीक है? होना तो चाहिए होना चाहिए। बदलाव आने में ही मतलब सोच, मतलब क्या नया चीज़ आ सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, वो चीज़ तो होना चाहिए। हम ऑलरेडी इतना साल वेट कर चुके हैं कि कुछ तो चेंज हो, कुछ तो चेंज हो, कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है। अभी जो चेंजेस के लिए हम सोच रहे हैं वो चेंजेस आए तो अच्छा है। थैंक यू। नाम दिलीप सेन। आप यहीं से हैं? হ্যাঁ, কিন্তু বাংলায় আমি বলতে পারবো, হিন্দিতে বলতে পারবো না। हिंदी थोड़ी बहुत भी नहीं आती? না, কোনো রকমই আসে না। अच्छा, तो ज़्यादा হিন্দি তো একটা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তো মানে আমাদের ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, তো আমি হিন্দি জানবো কেন? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा? चुनाव हैं, अभी 4 तारीख को रिजल्ट्स हैं, तो सत्ता परिवर्तन होगा कि दीदी ठीक है? दीदी ठीक है कि नहीं ठीक है, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। क्यों दादा? लगता है कि कांटे की टक्कर नहीं है जैसा लोग? না না, এই সমস্ত মিডিয়া হাইপ হয়েছে, বুঝছেন না? मीडिया हाइप है। একদম এইগুলো আমরা তো জানি। আমার 72 ইয়ার্স ওল্ড, আমি তো দেখছি। এই যে আপনার করাচি দখল করে নিয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে, কি বলছিল এই সমস্ত টিভিতে বলছিল করাচি দখল হয়ে গেছে, অমুক হয়ে গেছে, সব লাহোর দখল হয়ে গেছে, পতন হয়ে গেছে। এগুলো টিআরপি বাড়ানোর জন্য। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि अब আরে লোক তো টিভিতে বলে,
আপনি 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 বলুন না যে বিজেপি একটা যে করে বলেছে 3,000 টাকা দেবে, মানুষ বিশ্বাস করবে? এ জুমলা আছে, ওই 15 লক্ষ টাকায় জানেন তো বলেছিল মোদি, তারপর অমিত শাহ বলেছে জুমলা। তো এটা যে 3,000 টাকা দেবে তারপরে বলবে জুমলা। দিদির দলের অনেক চুরি দুর্নীতি আছে কিন্তু বিজেপি আরও বেশি। এ চোর হলেও ডাকাত, अच्छा ये चोर है तो वो डकैत है। ডাকাত হয়। হ্যাঁ, এবার হয়েছে। आप स्टूडेंट हैं? या मैं जादवपुर में पढ़ता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स के लिए बंगाल कोलकाता कैसा है? सबसे पहली बात सी कुछ बचे कुछ ही कॉलेज है जिसमें आप हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर रह सकते हैं, बट यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जो जो PhD करना चाहते हैं उनको मंथली जो फंड मिलना चाहिए वो टाइमली नहीं मिलता, ठीक है। और अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो तो देख ही सकते हो कि क्या हाल है, बहुत ही बेहाल परिस्थिति है, बहुत ही ख़राब है। बंगाल का यूथ क्या फ्यूचर देखता है बंगाल का? बंगाल देखिए बहुत सारे यूथ इस जगह छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। बाहर का कोई स्टेट में जा रहे हैं जहाँ, और ज़्यादातर लोग कॉरपोरेट में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत ही ख़राब हाल है। स्कूल और अगर कॉलेज का भी अगर पढ़ाई मतलब टीचिंग करने की आप बात करें तो वो तो नहीं है एकदम ही। और बाकी जो PSC और WBCS वो सब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वो भी एकदम ही ख़त्म हो चुका है। सो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है बंगाल का यूथ। बंगाल का यूथ डिसअपॉइंटेड है तो क्या गवर्नमेंट चेंज होगी लगता है आपको, या ठीक है इट इज़ फाइन, गवर्नमेंट कर पाएगी ये चीज़ें जो नहीं हैं? सी आई गेस बंगाल का यूथ चाहता है कि चेंज आए, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 4th में, तो इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। बट जो भी गवर्नमेंट आए उनको एब्सोल्युटली चाहिए कि वो जॉब सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में देखे कि बहुत ही ख़राब हाल है, तो उसको ठीक करना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना पड़ेगा मतलब। ऑफ कोर्स। एक बंगाल में वायलेंस की जो खबरें हैं वो बहुत रिपोर्ट होती हैं। 2021 का मैं डेटा पढ़ रही थी, उसमें कुछ लिखा था कि 60 to 70 पीपल डाइड इन प्री पोल वायलेंस एंड पोस्ट पोल वायलेंस। बट अब की बार वो सिनेरियो नहीं है क्योंकि CRPF है, बट CRPF लिमिटेड टाइम के लिए है। तो क्या लगता है आपको अब की बार ये जो सिनेरियो है ये बिगड़ेगा या नॉर्मल हो जाएंगे चुनाव? सी इंटायर इंडिया में पॉलिटिकल वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और वो ज़्यादातर होता है रिज़ल्ट आने के बाद, ठीक है। तो वही है कि वोट का दिन कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा शांति में ये हुआ, बट वायलेंस मुझे लगता है कि होगा क्योंकि यहाँ पर मतलब TMC BJP इन दोनों का फाइट चलता रहता है, ठीक है। तो CRPF आई डोंट थिंक ज़्यादातर संभाल पाएगा। यहाँ पर बहुत ही हाल ख़राब हो चुका है सिक्योरिटी का। सो मतलब जो लोग मर्डर कर रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, वही बाद में MP MLA हो जा रहा है। और पुलिस तो अगर स्टेट पुलिस हो तो मतलब उसका बात सुनता है, और अगर CBI ED आए तो सेंट्रल का बात सुनता है। तो ये सभी मतलब कंट्रोल में है किस मतलब स्टेट और सेंट्रल के पास। पॉजिटिव पॉइंट्स की वोट कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा शांतिपूर्ण हुआ है, पर ये भी देखना चाहिए कि वोट का रिज़ल्ट आने के बाद मतलब CRPF तो नहीं रहेगा, तो वहाँ पर कैसे वायलेंस को रोका जा रहा है वो भी देखना चाहिए कि स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस को मिल के उसमें फोकस करना चाहिए। थैंक यू। नाम क्या है आपका? ब्रोतोती दास। वुमेन सेफ्टी पे बात करूंगी क्योंकि आप महिला हैं, कैसी है कोलकाता में बंगाल में? तो ठीक ही है वुमेन सेफ्टी, लेकिन लास्ट टाइम जो कांड हुआ उससे तो थोड़ा डर ही लगता है अभी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है बंगाल में, डेवलपमेंट है कि नहीं है ओवरऑल? डेवलपमेंट नहीं है एकदम भी, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आ रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नेचुरली घट रहा है, और जो भी है कलकत्ता में वो भी बाहर जा रहा है अभी, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो एकदम भी नहीं है। बंगाल का फ्यूचर कैसे देखते हैं यहाँ के लोग, क्या फ्यूचर है फ्यूचर आई थिंक सो कुछ चेंजेस होना चाहिए। इंडस्ट्री अगर आएगा कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, नॉट ओनली कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में, तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकता है।
और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा तो यंग जनरेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट वाली टीएमसी लाइक अच्छी है बुरी है, अच्छी है बुरी छोड़िए, चेंज होनी चाहिए। चेंज होगा तो पता चलेगा ना, अच्छी है बुरी है। चेंज नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा अच्छी है बुरी है? वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आने से वो क्या डेवलपमेंट लाएगा, वो कैसे होगा, उसमें क्या होगा नेचुरली। गवर्नमेंट आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्या लग रहा है? कांटे की टक्कर है? तो कांटे की तो टक्कर है, शायद आ जाएगी। शायद आ जाएगी। हाँ, जनता अब के बार। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिठुन भट्टाचार्य है। आप भी जॉब करते हैं यहीं पर? जॉब करते हैं। पे स्केल कैसा है आपका? ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेक्टर्स में? अपॉर्चुनिटी तो बहुत लो है, बहुत कम है। एक्चुअली आप मुझसे जो पूछेंगे, अगर आप जो बात उनसे पूछे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जो सा बात बोलूँगा आपको किसी को भी पसंद नहीं आएगा। बताइए। क्योंकि मैं जैसे सोचता हूँ यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है ये टोटल गलत सिस्टम है। आप बताइए एक IAS ऑफिसर का वोट का जो वैल्यू है और एक जो ऑटो चलाता है उसका वोट का वैल्यू कैसे सेम हो सकता है? एक एजुकेशन का भी कोई वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि क्लास 2 का को जो थिंकिंग लेवल होगा वो कोई IAS ऑफिसर का थिंकिंग लेवल से मैच करेगा, पर वोटिंग सिस्टम में बोथ आर सेम। सो आई थिंक दिस इज़ इंटायरली रॉन्ग कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ये चेंज कैसे होगा? और लाइक एटलीस्ट ये होना चाहिए कि कोई अगर वोट देना है तो उसको एटलीस्ट HS पर तक पढ़ाई करना चाहिए। जो वोट में खड़ा होगा, जो नेता है, मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर बिलो एडुकेटेड, समटाइम्स क्लास 2 क्लास 4 ऐसा भी नेता है हमारा देश में जिसका कोई अपने का कोई फ्यूचर के बारे में पता नहीं, वो देश का फ्यूचर कैसे संभालेंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेता के पास अपना एजुकेशन ही नहीं है तो कैसे होगा? मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो वोट में खड़ा होगा उसका मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और जो वोट देगा उसका मिनिमम HS होना ज़रूरी है। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल जे एक आदमी का मतलब जो IAS ऑफिसर है, कोई एडुकेटेड पर्सन है, उसका वोटिंग राइट, उसका वोटिंग का वैल्यू जितना है, कोई भी आके क्लास 1 क्लास 2 तक पढ़ाई किया है, अदर नहीं किया है, वो भी वोट दे रहा है, बोथ आर सेम हियर। डेमोक्रेसी में तो ऐसे ही होता है ना? ऐसा ही होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम हियर एक्चुअली। मैं पहले ही बताया कि मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है किसी से मैच करने वाला है नहीं, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली मानता हूँ, पर वोटिंग, अगर वोट हम लेके हम लोग अपना देश को अपना देश का गठन कर रहे हैं आप वोट लेके, राइट? तो मुझे नहीं लगता है कि दिस इज़ द प्रॉपर सिनेरियो, दिस इज़ द प्रॉपर सिस्टम। करंट गवर्नमेंट कैसी है? करंट गवर्नमेंट टोटली करप्टेड है। टोटली करप्टेड मतलब यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट को चला रहा है। क्लास हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, लास्ट बेंच में जो बैठता है वो पूरा टीम अभी गवर्नमेंट में बैठा है, और जो फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है वो ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा है। दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। मुख्यमंत्री तो एजुकेटेड है, वो तो लॉयर। आई डोंट नो देयर इज अ बिग क्वेश्चन इन दिस मैटर। आई डोंट नो एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट बीजेपी? लाइक कह रहे हैं कि Actually, कांटे की टक्कर है। all the teams are same more or less. They are, most of the people are here for their own satisfaction, for their own. क्या लगता है अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, पर वो जो अभी करंट गवर्नमेंट में है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में चला जाएगा। जो लोग यहाँ का कैडर है वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेगा। वो एवरीथिंग विल बी सेम, नथिंग विल बी चेंज्ड। बंगाल का फ्यूचर क्या है? बंगाल का फ्यूचर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ का जो अच्छा लड़का है, अच्छा जो एडुकेटेड लड़का है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग आउटसाइड फॉर देयर जॉब। तो यहाँ पे फ्यूचर, मैं अपना जो सन है, डॉटर है, जो भी है, उसको तो यहाँ पे रखना नहीं चाहूँगा एज अ पेरेंट। एंड दिस इज़ माई थिंकिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस, राइट? हियर द पीपल आर नॉट एक्चुअली यू कैन सेल योर सेल्फ with 1500 rupees. freebies है। Yeah. Nothing will be changed here. दादा क्या नाम है आपका? ऑलॉय। आप यहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं? यस। तो सबसे पहला सवाल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है और पे स्केल ठीक है कि नहीं है? पे स्केल बाकी शहरों से कम है, पर मेन प्रॉब्लम है कि आई मीन देयर आर मच लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन कोलकाता। डेवलप इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ, है कि नहीं है? कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। Like I work in IT, so there are only handful of IT companies. Now if you look at Hyderabad, Bangalore, Pune, you will see like a huge percentage of the workers there are from West Bengal. They are Bengalis only, but they are now working there.
those companies could have been here only, right? And IT companies, they don't take up much space. There has to be just right policies and all. But from that, yeah, I mean, we also need like manufacturing jobs also. बंगाल के इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है मेरा सोशल मीडिया की बंगाल बंगाल बंगाल। क्यों मतलब ये इतने इंटरेस्टेड इलेक्शंस होते हैं बंगाल के? I think there is a lot of, I mean, people take it too seriously. This is the problem, I think. Okay, because and yeah, no, that is there. But overall, there are lots of fights and all that. And the main reason actually it comes down to because people don't have proper jobs and everything. If they have an office to go to, they will not go after like party rallies and all that. In other states, like elections happen, most people may not even realize. Okay, but here, because there is a lot of unemployed youth here, so they are like their party is the only kind of livelihood they have. Like some party money, some corruption money, they are like it's leaking into that the unemployed segment of the population. See, I will not reveal any, like I don't have any love for any party, but I feel that like parties should change frequently, like 5 years or 10 years, and maybe let's say TMC loses this time, let's say BJP comes, then again let's say 5 years later again let's say TMC comes, so that the pressure keeps up. Okay, so let's people if you see history of West Bengal, it's like initially there was Congress for 20 years, now then there was CPM for 34, then it's like they are there for like huge amount of time, and once then like people are fed up, then they are done for good. Uske baad, but that should not happen. Like people like in other states like Congress and BJP people keep switching. Like there is some dynamic element there. So अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल का फ्यूचर क्या है, यूथ के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, लेट्स टेक इट ओवरऑल. I think if the government takes it seriously, whichever party comes to power, okay, then at least in the service sector, in terms of IT and like service sector jobs, there is a huge scope. There is no reason why Kolkata cannot be at least like Pune. Maybe Bangalore, that time has passed. Bangalore is in a different league now, okay, but at least Pune jaisa ho sakta hai. So why it is, I mean, it should definitely be. Obviously, yeah. So service sector, it should definitely. Manufacturing jobs are harder here because same problem in UP Bihar. Land is very fertile, and taking that land is very, I mean, getting that land is very difficult. Okay, but service sector there, it should. I mean, if government tries, any government can do that. But yeah, people have to be, the chief minister has to be proactive. लास्ट क्वेश्चन, बंगाल में वायलेंस बहुत रिपोर्ट किया जाता है, प्री पोल और पोस्ट पोल. अभी तो सीआरपीएफ है तो लाइक सिक्योर है. मेरा सवाल ये है कि सीआरपीएफ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आफ्टर दैट आम जनता की सिक्योरिटी मिक्स इज अ बिग इशू. तो क्या लगता है कि व्हाट्सएवर, लेट्स नॉट टेक इट कि क्या गवर्नमेंट आएगी क्या, तो वो सिक्योर कर पाएगी? लाइक इवन इफ टीएमसी आ जाती है तो क्या बीजेपी स्टिल उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो सिक्योर करे? जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली रहना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक constitutional duty, right? Irrespective of which party you are a citizen, your life should matter. But थोड़ा तो होगा, मुझे लगता है होगा, क्योंकि it's not easy to change the culture and structure overall in that short time. Long time it can be, maybe 15 years down the line, 20 years down the line, it can definitely change, and things can cool down. For that, number one thing is like you need to have jobs. If people go to jobs, they'll not go to political rallies. अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है. तो वही है. ये थी जनता की राय. अब मैंने यहाँ पे 10 से 12 लोगों से बात की, और इसमें मोस्टली जो है मेरे जिनसे बात हुई वो यूथ था. तो यूथ का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोलकाता में इंडस्ट्रीज़ का ना होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जो है यहाँ पर डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू यहाँ पे यूथ के लिए बन जाता है. तो ऐसे में जो भी गवर्नमेंट आए उसको ये देखना होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट कोलकाता में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद पूरे बंगाल में, अगर मैं पूरे बंगाल की भी बात करूँ तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो उसको जो है ठीक किया जाए. और इसी तरह से जो है यहाँ पर कुछ जनता जो कह रही है टीएमसी जीतेगी, तो कुछ कह रही है बीजेपी जीतेगी. तो ये तो तय है कि फूल खिलेगा. अब कौन सा फूल खिलेगा ये जो है ज़रा पेचीदा मामला है, और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार कौन सा फूल खिलने वाला है. और ऐसे ही लगातार बंगाल कवरेज के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रिपोर्ट भारत. मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ.